मैं तो आपके सामने चुनौती देता हूं, मैं जो बात कह रहा हूं मेरी बात गलत हो जांच करा लें, विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। 2 घंटे के बाद एसपी आ रहे और एडिशनल एसपी तब तक तो लात खाते रहें। आप बताओ, लात खाते रहें कि आपसे पूछने जाएं? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं। ये मामला सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर हुए हमले से जुड़ा हुआ है। इस धरने के पीछे का मुख्य कारण 10 मई को ओम प्रकाश राजभर पर गोसलपुर ग्राम सभा में ग्रामीणों के द्वारा हमला है। फिलहाल पुलिस ने राजभर पर किसी भी हमले से इनकार किया है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर हमले में 16 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सभी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ओम प्रकाश राजभर और सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी, नारद राय समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। इस मामले में ओपी राजभर समेत दोनों पक्षों की तरफ से 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। विधायक ओपी राजभर का आरोप है कि करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के गौशलपुर गांव में जब वो एक व्यक्ति के यहाँ शोक संवेदना करने पहुंचे थे तो लाठी डंडों से लैस 10 से 12 लोगों ने उन्हें घेर लिया था और उनके साथ मारपीट की कोशिश की थी। मीडिया से बात करते हुए राजभर ने बताया था कि उनके ऊपर हमले की ये पहली घटना नहीं है, बल्कि ये चौथी बार हमला हुआ है। ठीक है, हम लोग बैठे थे, करीब हमारे पास उस दिन 12 गाड़ियां लगभग थी। गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थी। एक लड़का मोटरसाइकिल से इधर से गया, आगे से कोई मोटरसाइकिल से कोई आ रहा था, दोनों की भिड़ान हो गई। आपस में दोनों गुत्थम गुत्था कर रहे, तो हमारे लोग उसको छुड़ाने चले गए। अब उसी में से एक लड़का जो मोटरसाइकिल से उतर के गांव में गया, कह रहे तो लोग मार रहे हैं, और उसके बाद लाठी डंडा लेके आ गए, तो किसी तरह बचा हुआ। अब आप सोचिए कि आप ही लोगों के बीच से किसी ने जिस लड़के ने तहरीर दिया उसे इंटरव्यू लिया, तब वो कह रहा है कि मैं गर्मी के महीने में 2 बजे, घटना 2 बजे की है, वो गाय चराने गया था और ओम प्रकाश राजभर सैकड़ों की संख्या में हमको मारे पीटे और मना किए कि यहाँ गाय मत चराओ। फिर दूसरी तहरीर दी जाती है कि ओम प्रकाश राजभर ग्राम प्रधान को लेकर के आए और यहाँ जमीन कब्जा करने के लिए। उसके बाद तीसरी तहरीर आती है और एसपीआरए और एडिशनल एसपी दोनों लोगों ने वादा किया था कि 2 लोगों को गिरफ्तार किए थे, 24 घंटे में गिरफ्तारी करने की बात किए। हमने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के दबाव में मुकदमा हम लोगों के खिलाफ भी लिख दो, तो लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन 10 बजते बजते ठीक उल्टा हो गया। हम 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। अब स्थिति ये है कि अब किस पे विश्वास करें, रक्षक ही भक्षक बना। अब जिन्होंने आश्वासन दिया, अब एसपीआरए पे विश्वास न करें, एडिशनल एसपी विश्वास न करें, किस पे किया जाए? इस बात को लेकर के लोगों में गुस्सा रहा कि आखिर में भाई कोई क्षेत्र में भ्रमण नहीं करने जाएगा, जनता किसी के सुख दुख में जाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा। हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए ओम प्रकाश राजभर धरने पर बैठ गए। दरअसल ओपी राजभर पर हुए हमले के मामले में दूसरे पक्ष के विश्वकर्मा सिंह ने विधायक पर ही मारपीट का आरोप लगाया है। विश्वकर्मा सिंह गौशलपुर की रहने वाले हैं, जिनके साथ ओपी राजभर के समर्थकों का विवाद हुआ था। उनका आरोप है कि ओपी राजभर और उनके समर्थकों ने ही मारपीट की है। ऐसे में मामले की जांच में जुटी पुलिस ने विपक्षियों की तहरीर पर ओपी राजभर समेत उनके 16 लोगों पर भी केस दर्ज किया है। वहीं 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि किसी भी नेता को कहीं भी जाने का अधिकार होना चाहिए। जहां ओम प्रकाश राजभर जी का सवाल है, कल बताओ उनके खिलाफ नारे लगाए कि नहीं लगाए? ये पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह कर घेरेंगे आप, पॉलिटिकल लीडर्स को किसी घर में नहीं जाने देंगे आप, किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देंगे, तो फिर लोकतंत्र कहां बचा? लेकिन अभी तक इस लड़ाई में अखिलेश यादव कहीं भी ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए सवाल भी खड़ा होता है कि क्या आजम की तरह राजभर का साथ छोड़ देंगे अखिलेश?